चलो, what do you mean by terminal velocity? Very important topic. Terminal velocity होता है maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium, where viscous drag becomes equal to the weight of the body. अब इसको पहले समझो. अगर मान लो मैं आपको दो ग्लास देता हूँ, एक में है वाटर, एक में है हनी. अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको दो ऐसे छोटे छोटे स्टील बॉल्स दे देता हूँ, एक स्टील बॉल को आपने यहाँ डाला, एक स्टील बॉल को आगे यहाँ, दोनों का हाइट सेम है, कौन सा स्टील बॉल पहले नीचे पहुंचेगा? क्यों लगता है आपको वाटर वाला पहुंचेगा? डेंसिटी से ज्यादा विस्कोसिटी बोलते हैं, डेंसिटी नहीं बोलते उसको, विस्कोसिटी. हनी का विस्कोसिटी, हनी का अगर डेंसिटी कम होता, हनी पानी में घुलता थोड़ी. डेंसिटी सेम है, विस्कोसिटी अलग है, गाढ़ा है हनी. ये ज्यादा विस्कस है और ये लेस विस्कस है. दिस इज मोर विस्कस एंड दिस इज लेस विस्कस. तो ऑब्वियसली ये जो स्टील बॉल है ये जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा, ये बीच में ही कहीं पे तब तक रहेगा. ठीक है, ये हो गया विस्कोसिटी. अब जब आप ऐसे छोड़ते हो, अब ये वाला पार्ट देख लो, ये तो सबको समझ में आ गया कि पानी में जल्दी नीचे जाएगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है एज कंपेयर टू हनी. अब हनी के इसमें स्टील बॉल में क्या मोशन होता है? कुछ दूर, यहां तक तो यू जीरो था, आपने ड्रॉप किया था, ये कुछ देर के लिए एक्सिलरेट करेगा अंटिल उसका v जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी जितना हो जाए. उसके बाद उसका एक्सिलेशन जो है वो जीरो हो जाएगा. थोड़ा दूर तक एक्सिलेट करेगा, फिर एक्सिलेशन जीरो, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, एक्सिलेशन जीरो हो जाएगा. ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ता है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? फोर्स होता है 6 पाई ईटा रेडियस और वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा. अब अगर मैं इस बॉल का फ्रीड बॉडी डायग्राम बनाता हूं, क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है इसमें mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है विस्कस फोर्स जो कि है 6 पाई ईटा आर बी. ठीक है, और इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है जो कि है बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स कल मैंने बताया था क्या होता है. बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, और ये है बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स क्या होता है? इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो ये होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम. ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो, बॉयंट फोर्स तो सेम ही होगा क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, बॉयंट फोर्स सेम रहेगा. लेकिन विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ साथ वो बढ़ जाएगा. आ रहा है समझ में? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बॉयंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स को ऐड करोगे अगर, दैट विल बी इक्वल टू mg. अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स अगर इक्वल हो गया, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो गए. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अपवर्ड Fb और Fv इज इक्वल टू डाउनवर्ड mg. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये केस आएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना. एंड एक्सीलरेशन जीरो मतलब क्या? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. मतलब कुछ देर के लिए बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी, कुछ देर के लिए बॉडी एक्सीलरेट करेगा, बट उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड में आ जाएगा और उसी स्पीड से गिरता रहेगा. दैट इज वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम where viscous drag becomes equal to the weight of the body. Viscous drag and buoyant force भी.
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विस्कस ड्रैग दिया है, बट इसके साथ बॉयंट फोर्स भी आ जाता है। लिख लो। डेरिवेशन बता रहा हूँ, लिख लो। कई बार बॉयंट फोर्स के जगह अपवर्ड थ्रस्ट भी लिख सकते हो। मतलब अगर मान लो जैसे यहाँ पे, अगर मान लो साइज बहुत छोटा है इसका, तो बॉयंट फोर्स तो ज्यादा लगेगा नहीं, बहुत नेग्लिजिबल सा लगेगा। तो वहां पे बॉयंट फोर्स के जगह आप एक वो लिख सकते हो, फोर्स जो कि प्रेशर के कारण बनता है। उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। चलो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहीं से मैं शुरू करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए ये वाला। अच्छा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं बस आपको समझा रहा था, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था, इसमें आपको बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलो ठीक है, तो इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बोला, वो जो स्टील बॉल था वो नीचे जा रहा है, mg उसमें फोर्स लग रहा है। ऊपर के तरफ उसमें एक फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जरूरी नहीं कि वाटर में ही हो, जैसे हनी में है तो हनी डिस्प्लेस्ड, तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और एक और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स, 6 पाई नीटा आर बी। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 0 व्हेन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये हमको पता है, दोनों फोर्स जब बैलेंस हो जाएंगे। अपवर्ड फोर्स में क्या क्या लग रहा है, एक तो बॉयंट फोर्स लग रहा है और एक विस्कस फोर्स लग रहा है। और डाउनवर्ड फोर्स में लग रहा है एम जी। अब आप अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड बॉल गिर रहा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी जो गिर रहा है लिक्विड के अंदर, वो ले लो आप रो एस। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लो आप रो एल। ठीक है, तो फिर डेंसिटी अगर है, डेंसिटी को मास में कैसे बदल सकते हैं, इनटू वॉल्यूम कर देंगे। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉलिड बॉडी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, इनटू रो एस, यही हो जाएगा मास। एंड वेट, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करो, यहाँ मास के जगह सीधा आप वेट लिख लो, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी। उसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ बस एक जी जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एंड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये कैसे आ जाएगा, ये भी पूरा उतना ही, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना बॉल का वॉल्यूम है, 4/3 पाई r क्यूब। बस उसके जगह क्या हो जाएगा, रो एस के जगह रो एल हो जाएगा, और उसके साथ आप जी मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी भी आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी आ गया। ये जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है यही बॉयंट फोर्स होगा, है ना, एफ बी।
एंड विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वी क्या हो जाएगा, 6 पाई मीटा आर वी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब इन सब को पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। क्या था इक्वेशन, एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। एम जी के जगह मतलब वेट ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी। सब कुछ हमने निकाल लिया है, तो लगा दो। एफ बी था 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है ना। एफ बी क्या था स्टोक्स लॉ के हिसाब से, 6 पाई बीटा आर बी। वेट ऑफ सॉलिड बॉडी क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब रो एस, ये मास हो गया, इंटू जी। अब इस पूरे चीज को आप इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 6 पाई मीटा आर बी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो एस जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब जी को मैं कॉमन निकाल लूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी बाहर, अंदर रह गया रो एस माइनस रो एल, और यहां से मैं बी को रख दूंगा, बाकी सारा चीज लेके नीचे आ जाऊंगा। तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 6 पाई बीटा आर, बस मैंने बस वेलोसिटी को उधर रख दिया। तो अब देखो क्या क्या कटा, पाई कटा, पाई कटा, आर कटा, कट के स्क्वायर हो गया, और कुछ कटा गया, 4/3 डिवाइडेड बाई 6, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब इंटू 1/6, 4/18 हो जाएगा, है ना। 4/18 मतलब क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा 2/9, तो फ्रैक्शन कट क्या आ गया आपका 2/9। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9, ऊपर पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर बच गया, जी बच गया, और रो एस माइनस रो एल बच गया, और नीचे क्या बचा, नीटा बच गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ में आया क्या, एक बार ऊपर से दिखा दूं। सबसे पहले ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ऊपर बॉइंट फोर्स, विस्कस फोर्स और नीचे वेट, ये इक्वेशन ले आओ क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। उसके बाद फिर डेंसिटी के टर्म्स में वेट ऑफ सॉलिड बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ले आओ, और फोर्स विस्कस ले आओ स्टोक्स लॉ से, सबको एक साथ रख के इक्वेट कर दो, चीजों को इस तरफ अरेंज कर लो, थोड़ा सा कॉमन निकाल लो, रो एस माइनस रो एल बच जाएगा, बाकी सब कॉमन निकल जाएगा, पाई पाई काटो, आर आर काटो, टी का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है।